हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के पार्ट 1 के लेसन को अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलें बढ़ते हैं आज के पार्ट 2 की तरफ, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन 7 सीज़ के सेकंड सी को। फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीटनेस के बारे में पढ़ा। आज के पार्ट में हम कंसाइजनेस के बारे में पढ़ेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें इन 7 सीज़ को किस किस तरीके से देखना है और इम्प्लीमेंट करना है अपनी कम्युनिकेशन में, ताकि हम एक वैलिड और लॉजिकल आर्गुमेंट को, डिबेट को या डिस्कशन को अच्छे तरीके से अपनी कम्युनिकेशन में ला सकें। तो दूसरा सी जो दूसरे नंबर पर आता है उसको कहते हैं कंसाइजनेस। अब कंसाइजनेस का क्या मतलब होता है? कंसाइजनेस मीन्स कन्वे द मैसेज बाय यूजिंग फ्यूएस्ट वर्ड्स। कंसाइज करना मतलब मुख्तसर करना, कि बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं करते, ज़्यादा ब्रैग नहीं करते, उसको ज़्यादा तवील नहीं करते, बल्कि आपने उसको छोटे और कम अल्फाज में, कम लेंथ में आपने उसको अपने मैसेज को कन्वे करना है। कंसाइजनेस इज़ द प्री रिक्विजिट टू इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। चाहे वो बिजनेस कम्युनिकेशन हो, चाहे वो वैलिड लॉजिकल आर्गुमेंट हो, डिबेट्स हो, डिस्कशंस हो, कंसाइजनेस सबसे पहला और बुनियादी हिस्सा उसका समझा जाता है। तमाम तर बिजनेस इंफॉर्मेशंस, तमाम तर बिजनेस जो टर्म्स होती हैं, लेन देन, जितना भी कारोबारी मामलात होते हैं, वो छोटे टाइम के लिए, कम वक्त के लिए, उसमें कम वक्त रिक्वायर्ड होता है, जिसके लिए कंसाइजनेस के एलिमेंट को बहुत ज़्यादा अहम समझा जाता है, क्योंकि वो एक तो वक़्त बचाती है, दूसरा आपकी एफ़र्ट्स भी उसमें कम यूटिलाइज़ होती हैं। अब हम बात तो करें कंसाइजनेस की, लेकिन अब इस कंसाइजनेस को हम कैसे लेकर आए अपनी गुफ्तगू में? अब वो गुफ्तगू, वो जो कम्युनिकेशन है, वो वर्बल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। यानी आप बोल कर भी गुफ्तगू कर रहे हैं, और या फिर आप तहरीरी भी अगर कर रहे हैं, तो दोनों में कंसाइजनेस होनी चाहिए। फॉर अचीविंग द कंसाइजनेस यू हैव टू कंसीडर द फॉलोइंग। इन 3 बुनियादी चीज़ों को आपने जहन में रखना है, तो फिर आप कंसाइजनेस को हासिल कर सकते हैं अपनी गुफ्तगू में। अवॉइड वर्डी एक्सप्रेशंस। जो वर्डी, बहुत ज़्यादा जो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, उन एक्सप्रेशंस, उन तासुरात को आप इस्तेमाल मत करें, उन्हें अवॉइड करें। इंक्लूड ओनली रेलेवेंट मटीरियल। जो बुनियादी, जो उसके मुकाबले में जो उसके रेलेवेंट मटीरियल है, उसको इस्तेमाल करें। अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन। अननेसेसरी, गैर ज़रूरी चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करें। तो इन 3 चीज़ों से हम अपनी कम्युनिकेशन को, अपने मैसेज को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अब अवॉइड वर्डी एक्सप्रेशन। अब वन बाय वन अब हम इन 3 चीज़ों को पढ़ेंगे कि ये क्या है। वर्डी एक्सप्रेशन का मतलब कि जहाँ पर 3 लफ्ज़ों के बजाय आप एक लफ्ज़ अगर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप उसको करें। जैसे कि एट दिस टाइम, इसके बजाय आप नाउ को इस्तेमाल करें। टू द पॉइंट अप्रोच आप इस्तेमाल करें अपनी बिजनेस सिनेरियो में, ताकि आपका सुनने वाला भी आपके मैसेज को छोटा होने की वजह से जल्दी समझ पाएगा। इंक्लूड ओनली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। जो आपके पास टॉपिक से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, सिर्फ उसी को इस्तेमाल करें, उसी के बारे में बात करें, इधर उधर की बातों से गुरेज करें। स्टिक टू द पर्पस ऑफ मैसेज। आपका जो मकसद है सिर्फ उसी पे बात करें। डिलीट इररेलेवेंट वर्ड। अवॉइड लॉन्ग इंट्रोडक्शन, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन, जिसमें गैर ज़रूरी जो वजाहतें हैं वो मत दें। गेट टू द पॉइंट कंसाइजली। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको जल्दी से और सबसे पहले बताएं, और शॉर्ट तरीके में, मुख्तसर तरीके में। अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन। गैर ज़रूरी जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार, उनको अवॉइड करें। समटाइम्स रेपिटेशन इज़ नेसेसरी फॉर फोकसिंग सम स्पेशल इश्यूज़। बाज़ जगह पे, बाज़ मुकामात पे आपको ये रेपिटेशन ज़रूरी भी होती है, ताकि आप फोकस बिल्डअप कर सकें कि ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इतना भी उसको ज़रूरी ना बना दें कि वो गैर ज़रूरी बन जाए। बट when the same time thing is said without 2 or 3 reasons, the message become wordy and boring. जब आप एक ही चीज़ को 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं और उसमें कोई रीज़न भी नहीं बता रहे, तो फिर वो अपने मीनिंग को खो देगा। दैट्स वाई ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन। इसीलिए आपको चाहिए कि आप अननेसेसरी रेपिटेशन को अवॉइड करें। सम वेज टू एलिमिनेट अननेसेसरी वर्ड्स। अब हम अननेसेसरी वर्ड्स को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं जो कि गैर ज़रूरी हैं? यूज़ शॉर्टर नेम आफ्टर यू हैव मैंशनड द लॉन्गर वंस। जैसे कि कोई बहुत लंबा चौड़ा लफ्ज़ है जिसकी एब्रीवेशन भी हो सकती है,
तो अगर आपने एक दफ़ा उसको एक्सप्लेन कर दिया है तो नेक्स्ट टाइम आप उसकी शॉर्ट फॉर्म और एब्रीवेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड यूज़ स्पेक्ट्रम, आप इसके लिए एक लफ्ज़ स्पेक्ट्रम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ प्रोनाउंस और इनिशियल्स, जैसे कि इंस्टेड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस आप इसको WTO भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन जिस बंदे के साथ हो रही है, जिस ऑडियंस के साथ, जिस रिसीवर के साथ हो रही है, वो उसी मैसेज से रिलेट कर रहा है, तो उसको पता है कि ये वाला एक्रोनिम, ये वाली एब्रीवेशन किसके लिए आप इस्तेमाल करें। यू कैन यूज़ IT फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन ये आपने याद रखना है कि ये टर्म्स आपने उस वक़्त ही इस्तेमाल करनी है अगर आप इस चीज़ के बारे में अच्छा आइडिया रखते हैं कि आपके रिसीवर को इन चीज़ों का पता है। जैसे कि अगर आपकी ऑडियंस, आपका सुनने वाला जानता है कि IT किसको कहते हैं, तभी आप इस IT को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यू हैव टू यूज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक एक्सरसाइज है, जल्दी से इसको देखकर आप अपने दिमाग में सोचिए कि इसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप असेस कर सकें कि क्या आपको ये 7C का जो सेकंड एलिमेंट कंसाइजनेस है, आप इसको समझ सकें या नहीं। फाइंड सिंगल वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द फ्रेजेस अलोंग द सेम लाइंस, इसका क्या सब्सटीट्यूट हो सकता है जिसको आप एक लफ्ज़ में कह सकते हैं। एट दिस टाइम, ड्यू टू द फैक्ट दैट, फ्यू एंड फार बिटवीन, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेड। अब इनके वन वर्ड आंसर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और वो आपकी इंफॉर्मेशन कंसाइज हो सकती है। तो हेयर इज़ द आंसर, अलोंग द सेम लाइंस इसको आप कंसिस्टेंट कहें, एट दिस टाइम को नाउ, ड्यू टू द फैक्ट दैट इसको रिप्लेस करें बिकॉज से, फ्यू एंड फार बिटवीन रेयर से रिप्लेस होगा, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेड एलिजिबल से। तो ये देखिए किस तरीके से वो वर्डी एक्सप्रेशंस को आपने वन वर्ड के साथ रिप्लेस कर दिया। सेकेंड एक्सरसाइज, रीराइट द फॉलोइंग बाय ओमिटिंग आर्टिकल्स, ट्राइट एक्सप्रेशंस, रैम्बलिंग सेंटेंसेस एंड रेपिटेशंस। ये जो सेंटेंस गिवन है इसको आप दोबारा लिखें, जो आर्टिकल्स को ओमिट करके देखें जो अननेसेसरी लगे। ट्राइट एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन जो बार बार कह देने से अपनी अहमियत खो देते हैं और वो अपने वो मायने अच्छे से कन्वे नहीं करते। रैम्बलिंग सेंटेंसेस, जो उलझे हुए हैं और जो मुकम्मल वाज़ा नहीं, अपने मतलब नहीं दे रहे और रेपिटेशन हो रही है, तो इनको आप रिप्लेस करके इस सेंटेंस को दोबारा से लिखें। एट दिस टाइम आई एम राइटिंग टू यू टू इनक्लोज द पोस्ट paid appointment card for the purpose of arranging a convenient time when we might get together for a personal interview। तो इसको लिखिए, स्टेटमेंट को आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इसको चेक करवा सकते हैं, बता सकते हैं कि आया कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया है या नहीं। अगर आपके पास मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कंसाइजनेस के हवाले से। नेक्स्ट लेसन में हम 3rd C को पढ़ेंगे, उसके लिए आप वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।